नमस्कार दोस्तों, नित्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज अपन करेंगे जो अपना टॉपिक चल रहा था प्रतिशत, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपन बात कर लेते हैं। ये जो आपका बैच है स्पेशल रूप से आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल का बैच है। इस बैच के अंदर अपन बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। साथ साथ में जो पीछे आपकी एग्ज़ाम्स हुई है उन एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चन आए हैं उनको भी सोल्व करते। जैसे ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आपके आरआरबी एनटीपीसी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। इस बैच के अंदर अपन क्या बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक चलेंगे। और साथ में आपको पता है जो पीछे आपके एग्ज़ाम्स हुई है, जैसे आरपीएफ, एनटीपीसी है, ग्रुप डी है, आरपीएफ एसआई है, कांस्टेबल है, इन एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चन आए हैं उनको भी क्या साथ साथ में सोल्व करते चलते हैं। जिससे क्या होता है कि आपको पता चलता है किस प्रकार से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं और कैसे उनको ईजी तरीके से कम समय में सोल्व किया जाता है। और इस बैच की खास बात एक और है कि इस बैच के अंदर क्या बेसिक से तो पढ़ रहे हैं, अपना मेन टारगेट बेसिक तो है ही। किसी भी चीज़ का आप अगर बेसिक पढ़ोगे तो वो चीज़ आपके क्या लंबे समय तक याद रहेगी और काफ़ी अच्छे से समझ में आएगी। अगर उस कोई टॉपिक को आपने बेसिक से पढ़ा है, उस टॉपिक से कोई क्वेश्चन आ जाए जिसको घुमा फिरा के लैंग्वेज भी चेंज कर दी जाए, तो आपको बेसिक अगर आपने पढ़ रखा है तो आपकी दिक्कतें नहीं आएगी। बात समझ में आ गई? तो मेन टारगेट अपना क्या बेसिक पे रहेगा। और बेसिक के साथ साथ अपन सीखेंगे शॉर्ट ट्रिक लगानी। शॉर्ट ट्रिक सभी क्वेश्चनों में सीखेंगे क्या? नहीं, सभी क्वेश्चनों में अपन शॉर्ट ट्रिक नहीं लगाएंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं 35 क्वेश्चन आते हैं। मैथ के कितने क्वेश्चन आते हैं? 35 क्वेश्चन आते हैं। तो उसमें से 5 या 7 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, अगर उसको अपन बेसिक से करेंगे तो उन क्वेश्चनों में क्या है, थोड़ा समय लगेगा। समय कितना, 2 या 3 मिनट का समय तो लगेगा। बात समझ में आ गई? तो इतना समय एक क्वेश्चन में लगाओगे आप, क्वेश्चन जैसे 5 क्वेश्चन आ गए तो काफ़ी क्या समय लग जाता है। समय आपको कितना मिलता है? मात्र 90 मिनट मिलती है। तो आप क्या पूरे क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाओगे, जिससे क्या आप लोग सिलेक्शन से बाहर हो जाओगे। तो अपन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको अगर अपन शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से करेंगे तो वो क्वेश्चन थोड़े जल्दी ईजी तरीके से सोल्व हो जाएंगे और उसका आंसर क्या मात्र 15 या 20 सेकंड में उनका क्या आंसर भी आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनमें शॉर्ट ट्रिक लगाने की आवश्यकता रहती है, तो उन क्वेश्चनों में अपन क्या शॉर्ट ट्रिक भी लगाएंगे। लेकिन शॉर्ट ट्रिक तभी काम आएगी जब आपने बेसिक अच्छे से पढ़ रखा है, तभी आपके शॉर्ट ट्रिक क्या है अच्छे से समझ में आएगी। बात समझ में आ गई? तो इस बैच के अंदर देखो, पहला काम तो क्या अपन बेसिक से पढ़ रहे हैं, जीरो लेवल से पढ़ रहे हैं। बात समझ में आ गई? टारगेट अपना मेन बेसिक है। दूसरी चीज़ मैं क्या बता रहा हूँ, जो पीछे आपके एग्जाम्स हुई है उन एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आए हैं उनको अपन क्या साथ साथ सोल्व करते चलते हैं। तीसरी चीज़ क्या है, इस बैच के अंदर जो आपने कुछ क्वेश्चन ऐसे देखे हैं जिनको क्या आप बेसिक से करोगे तो काफ़ी समय लगता है, उन क्वेश्चनों में अपन क्या शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे। बात समझ में आ गई? तो ये आपका जो आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल का जो बैच है ये बिल्कुल आपका फ्री बैच रहेगा। यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री बैच रहने वाला है और कंप्लीट आपको कोर्स करवाया जाएगा। बात समझ में आ गई? और ये कोर्स ख़त्म होने के बाद में अपन क्या करेंगे, प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। अगर ये बैच और प्रैक्टिस जो सेट है वो अगर आपने ढंग से कर लिया, पूरा कर लिया, तो आपके मैथ में किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं आएगी। आपका अगर टारगेट 35 में से 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और उनको ईजी तरीके से सोल्व करना है, तो इस बैच में आप क्या है अंत तक बने रहना और आपको पूरा कोर्स करवाया जाएगा और बिल्कुल क्या फ्री रहेगा। बात समझ में आ गई? ये नहीं 5-7 क्या है टॉपिक करवा दिए फिर मैं बोलूँ आपको ये बैच इतने में लेना है, ये खरीदना है। तो ये बैच आपका क्या है यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री बैच रहने वाला। बात समझ में आ गई? चलो तो अपने स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है, अपना टॉपिक चल रहा था प्रतिशत, उसमें अपन ने काफ़ी क्वेश्चन कर लिए थे। बेसिक तो पढ़ ही लिया। अगर आपने पीछे की जो बेसिक की क्लासें हैं वो नहीं पढ़ी तो भाई शुरू की 2 क्लास तो देखनी है आपको। समझ में आ गई? अगर यहाँ पे थोड़ा कम समझ में आ रहा है तो आप जाके बेसिक पढ़ो, उससे क्या है आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, 2 संख्याएं हैं ए और बी। 2 संख्या क्या है, ए और बी, और एक तीसरी संख्या सी से। 2 संख्या ए बी, एक तीसरी संख्या सी से क्रमशः 15% एवं 32% कम है। तो संख्या बी संख्या ए से कितने प्रतिशत कम होगी। क्वेश्चन क्या दिया है, 2 संख्याएँ दे रखी है आपको, कौन सी है, ए बी। वो तीसरी संख्या सी से क्या है, एक तो 15% कम है, दूसरी 32% कम है। तो आपको पूछा ये होने के बाद में संख्या जो ए है, संख्या जो बी है वो ए से कितने प्रतिशत कम है। तो चलो इसको सोल्व करने की कोशिश करो। ये क्वेश्चन आपके एनटीपीसी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। एनटीपीसी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। बात समझ में आ गई? तो चलो इसको सोल्व करने की कोशिश करो।
इजी टाइप का क्वेश्चन। ज़्यादा देखो क्वेश्चन, अगर आपने जो पीछे क्लासें आपने नहीं देखी है तो वो जो बेसिक के क्लास है वो देख लेना। वो देखने के बाद में बिल्कुल ईजी लगेंगे ये क्वेश्चन, बच्चों वाले क्वेश्चन है भाई। तो चलो अपन बात कर लेते हैं। देखो क्या दिया है, जो दो संख्या है ए व बी, वो तीसरी संख्या कौन सी चीज़ से, तो अपन संख्या लिख लेते हैं ए, इधर लिख लेंगे बी, और ये क्या आ जाएगी संख्या सी। संख्या सी को तीसरी संख्या आ गई। अब तीसरी संख्या सी से क्रम से क्या है 15% एवं 32% कम है, तो तीसरी संख्या को अपन क्या मानेंगे 100 मान लेंगे। बात समझ में आ गई। अब तीसरी संख्या से देखो क्रम से दिया आपको, तो ए तो कितना हो जाएगा 15% कम हो जाएगा, और जो बी है वो सी से कितना हो जाएगा 32% कम है। ए है वो 15% कम हो जाएगा, बी है वो क्या हो जाएगा 32% कम हो जाएगा। तो अपन क्या 100 में से माइनस करेंगे 15, तो आपके पास क्या आ गया 85। तो ये क्या हो गया 85 हो गया। बात समझ में आ गई। और जो बी है वो कितना है 32% कम है। कितना परसेंट कम है 32%, तो ये कितना आ जाएगा 68 आ जाएगा। 100 में से अपन माइनस करेंगे क्या सी से कितना 32%, तो अपन 100 से क्या 32% कम किया तो कितना हो जाएगा 68। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? एक बार दोबारा देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, जो सी से जो ए है वो 15% कम है, तो 100 से अपन ने 15% कम किया तो कितना आ जाएगा 85 आ जाएगा। बी है वो से क्या है 100 से कितना है 32% कम है, अपन ने क्या माना 100 माना, तो 100 से कितना परसेंट कम है 32%, तो कितना आ जाएगा 68 आ जाएगा। बात समझ में आ गई। अब देखो आगे क्वेश्चन क्या दिया, संख्या बी है वो ए से कितने प्रतिशत कम है, ए से कितनी कम है। यहाँ तक किसी का कोई दिक्कत है क्या? संख्या आ गई अपने पास, संख्या आ गई। ए का मान कितना है 85, बी का क्या 68 है, और सी का कितना होगा 100। अब क्वेश्चन में क्या पूछा, बी है वो संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है, बी कितने प्रतिशत कम होगी। देखो 85 से 85 से देखो बी का मान कितना है 68 है, और ए का मान कितना है 85 है, तो इससे कितना कम हो गया है 85 से कितना कम हो गया बताओ, देखें मेरे को। 85 माइनस क्या करेंगे 68, तो क्या हो गया 17 कम हो गया। कितना कम हो गया 17। बात समझ में आ गई। तो ए से कितना कम हो गया, ए का मान कितना वो नीचे लिखेंगे। नीचे अपन ने क्या लिखा 85 से कितना कम है, कम पूछा है, तो कम जितना कम है उसको क्या लिखेंगे ऊपर, और प्रतिशत के लिए क्या लगा देंगे गुणा 100। बात समझ में आ गई। अब देखो इसको सोल्व करो। 17 का भाग 17 में कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। 85 में 5 बार, 17 पंजे कितने होते हैं 85 होते हैं। अब 5 का भाग 5 में एक बार जाएगा, 100 में कितनी बार जाएगा 20 बार, तो आपका आंसर क्या रहेगा 20%। बात समझ में आ गई। इस प्रकार से क्या, एक बार दोबारा देखो आपको क्या दे रखी है, दो संख्याएँ ए व बी, दो संख्याएँ ए व बी वो सी से क्या है क्रम से 15%, तो ए कितनी हो गई सी से कितनी हो गई, सी को अपन ने क्या माना 100 माना, 100 से 15% कितनी हो गई 85 हो गई। सी से अपन ने क्या किया 15% कम किया तो कितनी आ गई 85 आ गए। और जो बी है वो कितनी है 32%, तो 100 से अपन ने 32% कम किया तो कितना आ जाएगा आपके पास 68 आ गए। अब आगे क्वेश्चन क्या दिया है, संख्या बी है वो संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है, संख्या बी है वो संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है, तो 85 से 68 कितना कम हो जाएगा, तो अपन ने 85 से माइनस किया कितना 68, तो कितना आ गया आपका 17। तो 85 से कितना कम हो गया आपके पास है 17 कम हो गया। 85 पे कितना कम है 17, प्रतिशत के लिए क्या लगा दो आप गुणा 100, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 20%। ये क्या रहेगा आपका आंसर रहेगा। बात समझ में आ गई। देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो चलो आप लोग इसको सोल्व करने की कोशिश करो, फिर अपन क्या है अगला क्वेश्चन करेंगे। हाँ भाई, आपको कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो आप क्या कमेंट करके पूछ सकते हो। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। और अभी ना देखो आगे एग्जाम होएगी तो इसी प्रकार के क्या आएंगे क्वेश्चन आएंगे, तो इसको क्या आप लोग अच्छे से करना, साथ साथ में नोट डाउन करते रहना भाई, नोट्स बना लिया करो साथ साथ में, और रिवीजन भी कर लिया करो 5-7 दिन से। चलो नोट डाउन कर लिया होगा। अब अपन करेंगे अगला क्वेश्चन, साथ साथ सोल्व किया करो आप लोग भी। चलो भाई अगला क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करो। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक संख्या के 38% और 48% के बीच का अंतर 350 है। एक संख्या है उसके 38% और 48% के जो बीच का अंतर है वो कितना है 350 है।
तो उस संख्या का 40% ज्ञात करो। आपको ज्ञात क्या करना, 40% उस संख्या का ज्ञात करना। बात समझ में आ गई। एक संख्या है, उसका 38% और 48% के बीच का जो अंतर है वो आपका कितना है, 350 है। और उस संख्या के जो संख्या दे रखी है उसका 40% आपको क्या है, ज्ञात करना। बात समझ में आ गई। ये जो क्वेश्चन है ये भी आपका एग्जाम में आरआरबी रेलवे के एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है इसी टाइप का। इसमें सिर्फ क्या थी, थोड़ी संख्याएं यहाँ पे थोड़ी चेंज थी, बाकी सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। बात समझ में आ गई। आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो, बिल्कुल इजी टाइप के क्वेश्चन है भैया। अगर आपने पहले की क्लासेस ले रखी है, बेसिक से पढ़ रखा है, तो इन क्वेश्चनों में आपकी बिल्कुल भी दिक्कतें नहीं आएगी। मात्र क्या आपका 20 सेकंड में या 10-15 सेकंड में क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप लोग साथ साथ में कोशिश किया करो सोल्व करने की, जिससे आपको पता चलता है आपकी प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है और उसमें क्या फिर सुधार हो जाता है। बात समझ में आ गई। तो आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या दिया है एक बार ढंग से पढ़ो। एक संख्या के 38 और 48% के बीच का जो अंतर है वो 350 है। एक संख्या उसके कोई भी संख्या उसके बीच का अंतर 38% और 48% के बीच का अंतर 350 है। आपको ज्ञात करना क्या करना है, उस संख्या का 40% आपको ज्ञात करना है। तो चलो अपने सोल्व करने की कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो संख्या क्या है, कोई संख्या उसका 38% और उस संख्या का 48%। इसका जो बीच का अंतर आपको दे रखा है वो कितना दे रखा है, 350 दे रखा है। और देखो प्रतिशत में देखो इनका अंतर कितना, प्रतिशत में इनका अंतर कितना है, ये 38% है, ये कितना है 40%। प्रतिशत में अंतर आपको पता चल गया वो कितना है, 10% है। अब 10% का मान आपको कितना दे रखा है, 350। बात समझ में आ गई। इनका अंतर आपको दे रखा है 38% और 48% के जो बीच का अंतर है वो कितना है, 350 है। और प्रतिशत की बात करें तो प्रतिशत अपन ने देखा ये 38% है और ये क्या है, 48% है। तो इनके जो बीच का अंतर है वो कितना आ गया, 10% आ गया है। बात समझ में आ गई। तो आगे किस प्रकार से सोल्व करेंगे, अब पता चल गया आपको कि 10% है, 10% बराबर कितना हो गया, 350 हो गया। 10% बराबर कितना हो गया, 350 हो गया। बात समझ में आ गई। 1% बराबर कितना हो जाएगा, 1% का अपन मान निकालेंगे। 1% बराबर कितना हो जाएगा, 350 बटे में क्या आ जाएगा आपके 10 आ जाएगा। बात समझ में आ गई। जीरो से क्या हो गया, जीरो कैंसिल। तो 1% का मान आपके पास कितना आ गया, 35 आ गया। अब जो आपको पूछा है वो आप निकाल सकते हो। तो उस संख्या का आपको क्या पूछा, 40%। 1% का मान अगर 35% है तो 40% का मान कितना होगा, 40% बराबर क्या होगा, 40 गुणा 35। 40 गुणा क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। 40 गुणा क्या हो गया, 35। 35 दूनी 70, 105 और कितने हो गए, 140 हो गए। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 40% बराबर क्या हो जाएगा, 40% बराबर हो जाएगा आपका 1400, 1400। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। देखो एक बार दोबारा समझो, क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। एक संख्या है उसके 38% और 48% के बीच का जो अंतर है वो कितना, 350 है। 38% और 48% के बीच का जो अंतर है वो कितना है, 350 है। तो उस संख्या का 40% ज्ञात करो। उस संख्या का आपको ज्ञात क्या करना है, 40% ज्ञात करना। तो किस प्रकार से करोगे, संख्या आपने लिखी 38%, दूसरी संख्या क्या 48%। क्वेश्चन में दे रखा है इनकी जो बीच का अंतर है वो कितना 350 है। और प्रतिशत की अपन बात करें तो कितने प्रतिशत का अंतर है, देखो 10% का। तो 10% बराबर कितना हो गया आपके 350 हो गए। बात समझ में आ गई। 10% बराबर 350 है। तो 1% बराबर क्या होगा, 350 में अपन भाग देंगे किसका, 10 का। तो 1% का मान आ गया आपके पास 35 आ गया। बात समझ में आ गई। अब आपको पूछा क्या, 40% है। 40% कितना होगा, तो 40% निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, 40 को गुणा कर देंगे किससे, 35 से। 1% का मान कितना है, 35 है। तो 40 का करने के लिए अपन क्या कर देंगे, 40 से गुणा कर देंगे। तो आपका आंसर कितना आ गया, 1400। अगर आपसे पूछता कि 100% मान कितना होगा, वह संख्या कितनी होगी, तो 100% के लिए अपन क्या करते, 1 का मान कितना दे रखा आपको 35 है। और 100% के लिए करते 35 गुणा क्या हो जाता, 100 हो जाता। बात समझ में आ गई। तो आपका आंसर कितना आ गया, 3500। ये क्या हो जाता, आपका आंसर हो जाता। बात समझ में आ गई। लेकिन आपको पूछा क्या है,
40% पूछा, सिर्फ क्या पूछा 40%, तो 40% कितना आ जाएगा 1400 आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई अच्छे से। तो चलो एक बार करो इसको नोट डाउन, फिर अपन क्या अगला क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करेंगे। हाँ भाई, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और वीडियो को लाइक कर दे, और शेयर तो देखो आपको करना ही है अपने मित्रों को, जो भी आपके 2 4 5 10 मित्र हैं उनको शेयर कर दो भाई, थोड़ी संख्या बढ़ाओ भाई। चलो भाई अगला क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन को देखो, करने की कोशिश करो। 500 का 50% बराबर, ये क्या है यहाँ पे बराबर 2500 का डैश 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 है। बात समझ में आ गई। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए दे रखा आपको 20%, ऑप्शन सी की बात करें तो कितना जाए आपके 10%, ऑप्शन डी की बात करें तो कितना जाएगा 50%, और ऑप्शन सी ए बी है भाई, और ये क्या है डी की बात करें तो आपके कितना जाएगा 25%। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये क्वेश्चन भी आपके NTPC 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो सोल्व करने की कोशिश करो। 500 का 50% निकाल के उसके बराबर करना आपको 2500 के कितने प्रतिशत के बराबर। बात समझ में आ गई। 500 का 50% है वो 2500 के कितने प्रतिशत के बराबर है, तो यहाँ पे कितना प्रतिशत आएगा बताओ। देखिए मेरे को क्वेश्चन तो आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्या दिया है, 500 का 50% है वो 2500 के कितने प्रतिशत के बराबर है। बिल्कुल इजी टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको सोल्व करने की कोशिश करो। पहले आप सोल्व करो भाई, और कमेंट सभी को करना है। कमेंट नहीं करते आप लोग, आंसर जिनका जितना भी आंसर आ रहा है कमेंट करते जाओ। देखो सोल्व करते हैं। 500 का क्या है, 500 का 50%। अब 50% के लिए अपन क्या करेंगे 50/100। यहाँ तक किसी के कोई दिक्कत है नहीं यार, क्यों नहीं, क्यों अपन ने बेसिक्स में पढ़ा था प्रतिशत निकालना, तो अपन ने क्या निकाला 500 का 50% बराबर 2500 का कितने प्रतिशत के बराबर है। अगर अपने को पता होता तो अपन सीधा ही रख लेते, बात समझ में आ गई। लेकिन अपने को क्या निकालना है, तो अपन क्या मान लेंगे x% के बराबर है। बात समझ में आ गई। 500 का 50% और 2500 का x%, इनका मान क्या है बराबर है। तो अब देखो इसको सोल्व करेंगे अपन। 0 से क्या हो गया, 2 0 कैंसिल हो गए। आपके पास क्या बच गया, 5 को गुणा किया 5 से तो कितना आ गया 25 और 1 0, 250 बराबर। देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए। इधर भी देखो आपके पास क्या आ गया 25 से गुणा x आ गया। बात समझ में आ गई। अब देखो अपने को चाहिए क्या, अपन ने क्या माना x%, तो x का मान चाहिए। x बराबर क्या हो जाएगा, ये 25 गुणा में है, ये 250 के नीचे आ जाएगा भाग में, तो 25 से कम 25, 25 का भाग 25 में एक बार गया, एक क्या आ गया 0, तो x बराबर आपके पास कितना आ गया, x बराबर आ गया आपके 10%। बात समझ में आ गई। तो आपका आंसर कौन सा सही है, आपका आंसर है सी सही। बात समझ में आ गई। 10%। क्वेश्चन एक बार दोबारा देखो बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, मात्र 10 सेकंड का क्या है आपका आंसर आ जाएगा। 500 का 50% है वो 2500 के कितने प्रतिशत के बराबर है, तो इसको अपन सोल्व करेंगे। 500 का 50% बराबर 2500 का x% के बराबर है। बात समझ में आ गई। अब क्या निकालेंगे अपन, x का मान निकालेंगे।
तो इसको सोल्व किया तो ये आ गया कितना 250 आ गया। इधर क्या आ गया आपके 25 गुणा एक्स आ गया। बात समझ में आ गई। 25 गुणा क्या आ गया आपके एक्स आ गया। अब आपको क्या चाहिए एक्स का मान, तो ये इधर गुणा में है, इस साइड में आके क्या आ गया भाग में। तो एक्स बराबर आपके क्या हो गया 10%। तो 500 का जो 50% है वो 2500 के 10% के क्या है बराबर है। बात समझ में आ गई। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो चलो एक बार इसको करो नोट डाउन, फिर अपन क्या है आगे बढ़ते हैं। एक बार आप लोग इसको क्या सोल्व करो, फिर आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे भाई। चलो भाई अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 75% का 75% किसके बराबर है, किसके बराबर है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। 75% का 75% किसके बराबर है। बात समझ में आ गई। तो चलो ऑप्शन की अपन बात कर लेते हैं। ऑप्शन ए आ जाएगा आपका 0.5625। ऑप्शन अपन बी की बात करें तो 0.25। ऑप्शन अपन सी की बात करें तो आ जाएगा आपके 5 पॉइंट ये आ जाएगा भाई आपके 56.25। ऑप्शन अपन डी की बात करें तो आ जाएगा 0.05625 के बराबर। इनमें से किसके बराबर है आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो भाई सभी लोग। तो चलो भाई सोल्व करने की कोशिश करो। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। 75% का 75% किसके बराबर है। आपको आंसर दे रखे हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा। तो इसको सोल्व करो और कमेंट करो भाई आपका आंसर क्या क्या आ रहा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आप क्या काफ़ी बार क्या गलत कर देते हो। बात समझ में आ गई। तो आपका आंसर क्या आ रहा है ऑप्शन ए बी सी डी, इनमें से कौन सा आ रहा है। जो भी आ रहा है क्या कमेंट करते जाओ। चलो भाई सोल्व कर लिया होगा, इतना बड़ा तो क्वेश्चन ही नहीं था। 75% का 75% प्रतिशत लगा रखा। तो अब मैंने क्या बताया था, प्रतिशत हटाने के लिए क्या करेंगे बट्टे में 100। 75% क्या होता है 75 बट्टे क्या हो जाएगा 100 का बीच में आ गया तो क्या लगाएंगे गुणा क्या है आगे 75%। फिर क्या लिखेंगे अपन 75 बट्टे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। बात समझ में आ गई। अब क्या करेंगे इनको सोल्व करेंगे। क्वेश्चन बस इतना ही था। अब इसको क्या सिर्फ सोल्व करना है। 25 का भाग 25 में 75 में कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा। 100 में कितनी बार जाता है 4 बार जाता है। इधर बात करें 75 में कितनी बार जाएगा 3 है और 100 में कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा। तो आपके पास क्या आ गया 3 को गुणा किया 3 से तो कितना आ गया 9 और बटे में 4 को गुणा किया 4 से तो कितना आ गया 16। तो आपके पास क्या आ गया 9/16। बात समझ में आ गई। अब देखो अपन भाग देंगे 9 के अंदर किसका 16 का भाग देते हैं। 9 के अंदर किसका भाग देंगे 16 का। तो भाग जा रहा है क्या नहीं जा रहा। नहीं जा रहा तो अपन ने क्या लगा दिया दशमलव लगा दिया। 0 लगा क्या लगा दिया दशमलव। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 90। 90 में 16 का भाग कितने बार जाएगा 16 पंजे कितने होते हैं 80। तो यहाँ कितनी बार गया भाग 10 बार गया। बात शेष क्या बच गए 5 बार भाग गया। भाग कितनी बार गया 5 बार और शेष क्या बच गया आपके पास से देखो 10 बच गए। बात समझ में आ गई। फिर अपन ने क्या उतारा 0 उतारा। 0 उतारने के बाद में कितने आ गए
100 गए, 16 में कितनी उड़ जाएगा, 16 का कितने होते हैं 96, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 96 आ जाएगा। शेष क्या बच गया 4 बच गया। बात समझ में आ गई। फिर अपन ने क्या होता है वापस यहाँ पे लगाया 0, तो 16 दूनी कितने हो गए 32 हो गए। यहाँ पे देखो क्या बच गया 10 में से अपन ने क्या निकाला 32, 40 में से 32 जाएगा क्या बच गया 8 बच गया, 1 0 लगाया। 80 में 16 का भाग कितनी हो जाएगा 5 बार, तो आपका आंसर क्या आ गया 0.5625। बात समझ में आ गई। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन की बात करें तो ए ऑप्शन आपका सही है। बात समझ में आ गई। काफ़ी बच्चों ने ऐसे कर दिया होगा 100 का 75% गुणा 100 का 75%। बात समझ में आ गई। यहाँ पे सीधा ही आपको क्या दे रखा प्रतिशत दे रखा 25% का 25%। इसका मतलब क्या हुआ ये 25% वो है किसका दे रखा है, वो अपन ने नहीं माना तो अपन ने किसका मान लिया 1 का मान लिया। बात समझ में आ गई। तो अपन ने ये नहीं कि 100 का करेंगे, यहाँ पर अगर 100 का करते हैं तो क्या हो जाता है क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। 2 0 से देखो 2 0 हो जाते हैं। यहाँ पे कंचिल 25 का भाग देते 3 बार, 25 का भाग यहाँ पे कितनी बार गया 4 बार गया। तो यहाँ पर देखो आपके पास क्या आ रहा है 75 × 3 और अपॉन क्या आ रहा है 4 आ रहा है। बात समझ में आ गई। तो इससे क्या होता है आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है, इसीलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया। काफ़ी बच्चों ने ये सोचा होगा कि इतना इजी क्वेश्चन था ऐसे कैसे करवा दिया, तो ये देखना ये आप मिस्टेक मत कर देना। आपको क्या पूछा है क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। 75% का 75%, 75% देखो कितना आ गया 75 अपॉन क्या हो गया 100, और फिर अब इसका कितना 75%, तो फिर दोबारा क्या आ जाएगा 75 अपॉन क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या जाएगा 0.5625। बात समझ में आ गई। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन आए उनको क्या है आपको ध्यान से पढ़ना है और अच्छे से उनको सोल्व करना है, कहीं मिस्टेक नहीं कर देनी है भैया आपको। जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही आपके वो क्या कमेंट करके आप पूछ सकते हो। चलो तो करो इसको नोट डाउन आप लोग। चलो भाई आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, अपने मित्रों को भी शेयर कर दें। बाकी चर्चा करते हैं अपन कल। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।